लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। देश में 7 चरणों में मतदान होगा और मध्य प्रदेश की बात की जाए तो यहाँ 4 चरणों में वोटिंग हो 29 सीटों के लिए 4 चरणों में 19 अप्रैल से पहले चरण की वोटिंग होगी, जिसमें ये जबलपुर की सीट भी शामिल है। और हमारे साथ नई दुनिया के पूर्व संपादक वरिष्ठ पत्रकार रवींद्र दुबे जी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। रवींद्र, बताइए, ये बताओ, मध्य प्रदेश में अब बात की जाए तो लोकसभा चुनाव में, विधानसभा चुनाव में तो कांग्रेस ने करारी हार हुई। अब लोकसभा चुनाव में ऐसे क्या मुद्दे हैं जो बीजेपी जिनको लेके वोट मांगने जाएगी और कांग्रेस किस आधार पर जनता से वोट मांगेगी? देखिए, विधानसभा चुनाव में भी जो ऐसा बोला जा रहा था कि कांग्रेस की सरकार बन जाएगी, कांग्रेस बहुत कॉन्फिडेंट थी कि उसकी सरकार बन रही है, और हम भी ये सब मान रहे थे कि साहब बीजेपी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी का मामला है सरकार के खिलाफ लगातार सरकार में रहने के बाद, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हुआ ये कि शिवराज के चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ा गया और मोदी जी के नाम पर चुनाव लड़ा गया। जब मोदी जी के नाम पर चुनाव लड़ा गया तो उससे ऐसा हुआ कि 162 सीटों से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी ने जीत ली, और उसके बाद मोहन यादव को यहाँ मुख्यमंत्री बनाया गया। तो हम ये देखेंगे कि मोदी के चेहरे पर जो चुनाव लड़ लिया गया। अब ये जो लोकसभा का चुनाव आया है वो मोदी जी के कार्यकाल को लेकर है कि 2 कार्यकाल हो चुके हैं और वो तीसरे टर्म के लिए अपना वोट मांग रहे हैं, और मोदी जी स्वयं खुद आ रहे हैं और बार बार हर जगह कह रहे हैं कि मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी। जिन गारंटी को लेकर भारतीय जनता पार्टी बात कह रही है कि साहब हमने डेवलपमेंट किया, हमने विकास किया है, हमने आर्थिक व्यवस्था सुधार दी है, हमने सुरक्षा दिया है, राष्ट्रीय पैमाने पर, राष्ट्रीय स्तर पर हमने आतंकवाद से लड़ने की बात की है, विश्व स्तर पर भारत की छवि को सुधारा है, और तमाम जो डेवलपमेंट के मॉडल हैं उस पर बातें हो रही हैं। तो एक भारतीय जनता पार्टी का दावा। वहीं कांग्रेस ये बात कह रही है कि साहब किसानों को लेकर समस्या है, एमएसपी का विषय है, बेरोजगारी की समस्या है, और जो महंगाई का इशू है महिलाओं को लेकर, तो इन सब बातों को लेकर है। लेकिन देखिए, सबसे बड़ा सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी जिस वजनदारी के साथ, जिस ताकत के साथ, जिन संसाधन के साथ लड़ाई लड़ रही है, कांग्रेस अभी भी देखिए, संसाधन की कमी है कांग्रेस के पास, विपक्ष में हो, आपके पास चंदे की कमी है, लेकिन आपका संगठन उस बातों को लेकर गांव गली में जाना चाहिए रहा, उसे इन बातों को पहचानना चाहिए, गांव चौपाल में नुक्कड़ सभाएं करना चाहिए, बैठ के करना चाहिए रहा, वो कांग्रेस नहीं कर पाई। अपने विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस कहती थी हम 6 महीने में टिकट दे देंगे, 3 महीने पहले टिकट दे देंगे। अंत में वही की मारामारी हुई, अंत में नामांकन दाखिल के पहले तक टिकट दी। इस बार भी वही हाल है कि बीजेपी जहां 29 सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित कर चुकी है और बीजेपी और उसके मुकाबले कांग्रेस जो 28 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है, उसमें से अभी तक सिर्फ 10 सीटों का और 18 सीटों का तो कोई अता पता नहीं है प्रत्याशी है। तो इस तरह कैसे मुकाबले पे वो मुकाबला कर पाएगी? देखिए, विधानसभा चुनाव में कमलनाथ दावे कर रहे थे कि मेरे पास सर्वे है और सर्वे की रिपोर्ट जीतने वाले कैंडिडेट को देंगे। उन्होंने भी फ्री हैंड मांगा था, तो उनको बहुत सारी सीटों में फ्री हैंड मिला भी, लेकिन वो प्रत्याशी घोषित नहीं कर पाया। हर बार में जाके दिल्ली में अंत में जाकर तय हुआ कि दिल्ली ही तय करेगा। और देखिए, जिन सीटों पर मध्य प्रदेश में कांग्रेस लगातार कई चुनाव में, हमारे यदि जबलपुर की बात करें तो 1991 में आखिरी बार कांग्रेस जीती है, वहां से लगातार हार रही है। यहाँ बोला जा रहा है कि हम पहले प्रत्याशी दे देंगे और युवा प्रत्याशी और बड़ा वजनदार प्रत्याशी देंगे जो सबको स्वीकार होगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। अब चुनाव डिक्लेयर होगा, पहले फेज में होना है। 8 विधानसभा में कांग्रेस के प्रत्याशी का पहुंचना नामुमकिन है, ना उनका संगठन है। देखिए, कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी ने 4 बार के सांसद को विधानसभा का चुनाव लड़ाया, मंत्री बना दिया, और एक युवा चेहरे को उन्होंने लोकसभा की टिकट दी है। अब युवा चेहरे के साथ साथ उनके जैसी टिकट डिक्लेयर होती है, पूरे गांव गली चौराहे में आप चले जाइए, 8 विधानसभा में उनके होर्डिंग्स लग गए, बैनर कोई बन गए। प्रत्याशी घोषित होने से 15 दिन पहले 8 विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी ने कार्यालय खोल लिए रहे। हर विधानसभा में केंद्रीय कार्यालय खुल चुका है लोकसभा चुनाव की तैयारी के लिए। कांग्रेस में ये नहीं हुआ है। अभी प्रत्याशी क्या संगठन का पता नहीं है, उनका नगर अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं, भारतीय नगर अध्यक्ष का पता ही नहीं है। अब किसके नेतृत्व में चुनाव होगा जबलपुर में, कौन उसका संगठन का जवाबदार होगा, इस बात की तैयारी भी अब संगठन के पास नहीं। सब एक दूसरे की तरफ मुंह देख रहे हैं कि कौन किसका नेतृत्व करेगा। ये सबसे बड़ा संकट है। तो जो कांग्रेस को यदि प्रत्याशी 6 महीने पहले घोषित करने की बात कर रहे थे तो उन्हें अभी तक घोषित कर देना चाहिए ना। और देखिए, फिर कह रहे हैं कि जबलपुर में अंतिम दिन तक, नामांकन के करीब आने पर, चुनाव प्रक्रिया शुरू हो जाने तक प्रत्याशी घोषित होगा और वो 8 विधानसभा में नहीं पहुंच पाएगा। तो इस बार बीजेपी दम भर रही कि हम तो जो पिछली बार एक सीट छिंदवाड़ा की बीजेपी कांग्रेस जीत गई थी, इस बार वहां भी जीत नहीं देंगे। तो क्या इस तरह की स्थितियों में लगता है कि कमलनाथ भी अपना किला नहीं बचा पाएंगे? देखिए, कमलनाथ के साथ ये है कि वहाँ का छिंदवाड़ा में उनका व्यक्तिगत प्रभाव है और नकुलनाथ को लेकर लड़ा रहे हैं। लेकिन पिछले चुनाव में जिस तरीके से वो बहुत ही मार्जिनल वोट से जीते हैं, 40,000 से कम वोट से वो जीते थे, तो इस बार भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी। हालांकि विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की हार हुई, लेकिन लोकसभा की 7 सीट कांग्रेस जीतने में सफल हुई है वहां पर। और विधायक अभी भी कमलनाथ के प्रति वफादार हैं और वो काम में कर रहे हैं, जैसा पता चला कि वहाँ। लेकिन निचले स्तर पर जो पार्षदों का एक गुट है, जो महापौर था, वो महापौर अल्पमत में आ गए हैं
और जल्दी से वहाँ भी उनका चला जाएगा। कई बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, लेकिन नेताओं के जाने से मेरे को नहीं लगता कि कमलनाथ का बहुत ज़्यादा प्रभाव रहा। मैंने कहा ये इलेक्शन में वहाँ जाकर एक महीने रहा हूँ कमलनाथ का, तो कमलनाथ का गाँव परिवारों में बड़ी पकड़ है। और एक युवा पीढ़ी जरूर जो आ गई है, वो कमलनाथ के बारे में या कमलनाथ के विकास के बारे में नहीं जानती। वो खुद अपने भाषणों में बात करेंगे, आप अपने दादाजी से पूछिए, आप अपने पिताजी से पूछिए, अपने चाचा से पूछिए कि कमलनाथ ने किस तरीके का विकास कराया। ये भाषणों में युवाओं को समझाते हैं वो, कि उससे कितना युवा संतुष्ट होगा ये बात तय करेगा। देखिए जिस तरीके से मार्जिनल से वोट से कांग्रेस जीती है, वो सीट भी कांग्रेस की खतरे में है। इसलिए भारतीय जनता दावे कर रही है कि इस बार हम पूरी की पूरी 29 जीतेंगे, और ये बड़ा यदि ऐसा हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। तो ये रवींद्र दुबे जी कह रहे हैं कि साफ साफ जो कांग्रेस है वो चुनाव मैदान में कहीं अभी नजर ही नहीं आ रही। वही बीजेपी पूरी तरह से मैदान में उतर चुकी है, तैयारी के साथ प्रचार शुरू हो चुका है, उम्मीदवार घोषित कर लिए जा चुके हैं, और जो लग रहा है कि जो नतीजे 2019 के जैसे थे उसी के जैसे नतीजे इस बार भी मध्य प्रदेश में बीजेपी के पक्ष में जा सकते हैं। अजय त्रिपाठी, एबीपी न्यूज़, जबलपुर।